मैं हूँ राबिया शाहिद। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और एक सेंसिटिव मौजू पे आज हम बात करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। बिल्कुल, मैं आज बात कर रही हूँ तलाक और खुला के हवाले से कि हमारी सोसाइटी में इसकी रेशियो जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है। लोग इसको क्यों एक टैबू समझते हैं और इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आज हम अपने इस लाइव शो में डिस्कस करेंगे कि ये मुश्किलात ख़वातीन को मज़ीद किन चैलेंजेस को फेस करने पे आमादा कर देती हैं। इसके हवाले से आज हमारे साथ बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट अली खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू मेरी सहेली। इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फ़रा खालिद। शी इज़ अ फॉर्मर एंकर पर्सन एज वेल। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू मेरी सहेली। इसी के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में लाइव प्रोग्राम में जूम पर ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शबाना मुफ्ती। शी इज़ अ लाइफ कोच एंड ट्रेनर। हमारे ब्यूटी सेगमेंट के लिए हमारे साथ होंगे ब्यूटी एक्सपर्ट एस्थेटिक डॉक्टर मिनाल जावेद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे हॉरोस्कोप सेगमेंट के लिए हमारे साथ होंगे सईद अली जंजानी साहब। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ एंड डिस्कस करने के लिए कि तलाक और खुला को एक टैबू क्यों समझा जाता है और बच्चों की कस्टडी के जो मामलात होते हैं उनके तलाक के बाद, माँ बाप के तलाक के बाद जो उसमें पेचीदगियाँ आती हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक तलाक याफ्ता औरत से इतनी नफ़रत क्यों की जाती है और हमेशा कसूरवार एक औरत को ही क्यों ठहराया जाता है। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अली, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, जैसा कि आपने अभी सुना कि टॉपिक हमारा तलाक पर है, खुला पर है। और तलाक के बाद जो पेचीदगियाँ आती हैं रिलेशंस में, बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और सबसे बढ़कर जो एक औरत को मुआशरे में समझा नहीं जाता, एक तलाक याफ्ता औरत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में जो ये डाइवोर्स रेट है वो इतना हाई क्यों है, दिन ब दिन बढ़ता ही क्यों जा रहा है? देखिए कि जहाँ तक डिवोर्स रेट का सबसे पहले में ताल्लुक है, इस स्पीड से बढ़ रहा है कि मैं हैरान हूँ कि लोगों में एक तरह का ये डिवोर्स फैशन बनती जा रही है। मैं अगर इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूँ, 2018 से 2022 के दरमियान 5 साल में हमारी लोकल जो कोर्ट्स के थ्रू जो इनकी तादाद थी कि ऐसे केसेस की, वो थी 1,52,520, जबकि सिर्फ 2023 में एक साल में इसकी तादाद थी 1,47,000। इट्स मीन के पर कोड अगर हम देखते हैं तो एक घंटे में तकरीबन 50 केसेस फाइल किए जा रहे हैं खुला के या डिवोर्स के। अब अगर इतनी स्पीड में बढ़ती है, इट्स मीन की हर दूसरे घर का मसला बनता जा रहा है। ऐसा ही है। जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो आज से 10, 15, 20 साल पहले तक शायद हमें ये तादाद, इतनी बड़ी तादाद सुनने में नहीं मिलती थी। इसके डिफरेंट इशूज़ हैं। इसके रीज़न में जो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि हर छोटे से छोटे काम के लिए एक तरबियत की ज़रूरत होती है। लेकिन एक फैमिली लाइफ, आप इतना बड़ी एक आप जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे फैमिली लाइफ की ट्रेनिंग नहीं है। ऐसा ही है। लोगों की तरबियत में ही शामिल नहीं है कि उन्होंने फैमिली लाइफ को गुजारना किस तरह है। ख्वाह वो मर्दों की तरफ में आ जाए, ख्वाह ख़वातीन की, मैं किसी जेंडर बेस पे नहीं जा रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो जब तक हम लोग अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर ट्रेनिंग नहीं लेकर रहेंगे, घरों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे गेट टुगेदर्स में, जब तक इसके ऊपर बात नहीं होगी तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात ये कि टैबू जहाँ तक समझना, मैं समझता हूँ ये जहालत है। दो लोग एक साथ जी रहे हैं और वो उनको समझ आ रही है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही, बजाय इसके कि आप लोग कुटते रहे आपस में। पूरी जिंदगी अल्लाह ताला ने एक जीवन दिया हुआ है, अब उसको एक दूसरे के साथ लड़ते मरते ही गुजार दें, शिकवे करते गुजार दें। मैं समझता तो उससे बेहतर है कि हैप्पी एंडिंग की तरफ चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्यों ये रेशो जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? जी, मैं वही जो बात अभी आपने अली से कहा, देखिए ये जो अली ने कहा ना कि डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, मतलब वो वाकई रेट बढ़ने के अलावा भी आप देखें कि जो हमारी बच्चियां हैं, अब लाइक जो भी रिसेंटली मैरिड हैं या जो थोड़ी 10 ईयर्स 20 ईयर्स यही टाइम बताया है मुझे, जैसे अभी अली ने भी कहा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जनरेशन है, नहीं हमारी जनरेशन के बाद वाली, इनके पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, देखें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है ना, वो ही सबसे बड़ा हथियार है मेरी नज़र में। अगर मैं माजी में झांकूं, लाइक अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखूं या अपनी पुरानी ख़वातीन को हम देखेंगे, हम कहें जी उन्होंने जॉइंट फैमिलीज़ में, उन्होंने इतने लंबे चौड़े रिश्तों को लेके, पूरी फैमिलियों को लेके भी शादियां चलाईं,
तो वो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जो थी एक मजबूरी, एक लफ्ज़, सब्र, पेशेंस दूसरा, और नंबर 3 मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि मर्द 2 रोटी देने के चक्कर में उस औरत को ब्लैकमेल करता है। मैं माजरत के साथ कह रही हूँ। तो क्या आज भी ऐसा ही है? मेरी नज़र में ऐसा उस मर्द के जहन में, जो भी मर्द है, जो आज का मर्द है, जिसमें मेरा बेटा, मेरा भाई भी शामिल होगा, उसके भी जहन में उस पुराने मर्द वाला जो वो एक चल रहा है ना जीन्स में, वो चीज़ चल रही है, पुरानी सोच जी, और वो ट्रेवल करती है। मेडिकली भी जीन्स में आपकी हैबिट्स, आपकी सब चीज़ें कोडेड होती हैं, जीन्स में सब कुछ कोड होता है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि ये चीज़ मर्द डोमिनेट करना चाहता है, नंबर 1, ठीक है, वो कॉपरेट करना चाहता है या नहीं, माजरत के साथ कम पूरी तरह कॉपरेट नहीं करना चाहता, इक्वालिटी की बेस पे ये रिश्ता नहीं चलाना चाहता। और स्पेशली उसके जो घर वाले हैं, वो तो जो बहू या बच्ची है उसको वो वाले राइट्स देना, माजरत के साथ फिर कहूँगी, पसंद ही नहीं करते जो वो लड़की लेना चाह रही होती है। एक पढ़ी लिखी, हो सकता है आपकी मिसाल है कि आपका बेटा डॉक्टर है, आपकी बहू भी डॉक्टर है, अब दोनों डॉक्टर हैं, दोनों की ड्यूटी आवर्स हैं, दोनों वर्किंग हैं। तो सपोज़ लड़का जो है वो 36 घंटे की ड्यूटी करके आया, उसने कमरे में जाके कह दिया कि खबरदार, पिन ड्रॉप साइलेंस हो एंड आई वांट टू स्लीप, और अब मेरे लिए उठूंगा, टेबल सजाओ, खाना मिले, ये वो जो भी है। अब वो बेचारी जो औरत आई है 36 घंटे, वहाँ पे भी वो उसने पूरी ख्वारी उतनी ही की, वहाँ पे भी उसको फीमेल समझ के कोई रियायत नहीं मिली, घर आई तो वो फीमेल बन गई। तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मर्द, जो आज का मर्द है, वो चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ औरत ही करे? जी, आज का नहीं, हमेशा ही मर्द चाहता था, हमेशा से ही वो करवाता रहा है कॉम्प्रोमाइज, और औरत करती रही है। मैं फिर वही कह रही हूँ कि जो हम बच्चियों को एजुकेट कर रहे हैं, तो हम बच्चों को, या जो भी बच्चियाँ हमारी इर्द गिर्द की अवेयरनेस की वजह से, तो वो आपको अपने राइट्स का पता लगता है ना। जैसे ये मतलब हम जब भी बात करते तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप वन साइडेड गेम चलाएं। तो ये माजरत के साथ हमारी सोसाइटी का मर्द जो भी है वो ये नहीं चाहता। ठीक है, मैं तो खुद उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखती हूँ कि मियाँ को सर्व करें, मियाँ की इज्जत करें, क्योंकि उससे घर का बैलेंस रहता है। मर्द घर का सरबराह है, रहना चाहिए, आपके बच्चों का बाप है, उसका जब तक उसकी डोमिनेशन नहीं होगी, सोसाइटी में बच्चों की इज्जत नहीं होगी, उस घर की इज्जत नहीं होगी, और उस औरत की भी कोई इज्जत नहीं तब तक करेगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर शवाना भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Once again, डॉक्टर शवाना, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। डॉक्टर शवाना, आज हम जैसे कि तलाक और खुला के हवाले से बात करें, बच्चों की कस्टडी के हवाले से बात करें, और सबसे बढ़कर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो टैबू है कि एक तलाक याफ्ता औरत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उससे बहुत नफरत की जाती है। अभी आपने अली खलील साहब की बात भी सुनी और खालिद साहिबा की भी बात सुनी है, तो आपकी क्या राय है कि हमारी सोसाइटी में जो डाइवोर्स रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल फरा जी उनका नाम है, उनसे एग्री कर रही हूँ। पहला पार्ट के यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब से औरतों के पास आई है, उनके पास पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग आता है तो आप किसी का कोई भी फिल्थ बर्दाश्त नहीं करते। आपको ये पता होता है जी कि मैं डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस जो होती है, इट गिव्स यू द पावर टू टेक अ डिसीजन। उसमें अब ये बात आ गई है कि अब हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, इसको हम हेल्दी फ्रीडम भी कह सकते हैं, बट इट कम्स विद अ पैकेज। अब जब वो आगे बढ़ती हैं और एक लेवल अटेन कर लेती हैं, तो हमारे साथ जो यंगस्टर, जो लड़के हैं, बॉयज या मर्द हैं, वो पीछे रह रहे हैं, उस तरह से एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे और अपने मकाम को लड़कियों के बराबर नहीं लेकर आ रहे। लड़कियां आगे जाती जा रही हैं, मर्द पीछे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हो गया कि अब आप ये कर सकते हैं कि औरतों की तरक्की को रोक दिया जाए, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को रोक दिया जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस चीज को दबाने के लिए और तलाक की शरह को कम करने के लिए ये काम करें? एब्सोल्युटली नॉट। डॉक्टर शवाना, आज की औरत को तो बिल्कुल भी नहीं दबाया जा सकता है। नहीं, मैं वही आपको समझाने लगी हूँ नफ्सियाती तौर पे कि अब अगर आप ऐसा करेंगे तो इतनी जो तरक्की आपने औरत के लिए हासिल की है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके राइट्स के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए, तो आपने उसको तो नहीं रोकना ना। ये एक हेल्दी फ्रीडम है। अब आपके पास दो तरीके हैं कि आप अपने मर्द को और लड़के को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और शऊर के साथ उसके लेवल पर लाएं या उससे आगे लेकर आएं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसी शऊर वाली लड़की की शादी एक ऐसे इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार लड़के से हो जाती है तो डिवोर्स तो होनी है। और अगर शादी हो जाती है तो एक फर्ज लड़की का भी है
कि या तो फिर देखें, एक बड़ी नफसियाती तौर पे औरत कभी भी मैरी डाउन नहीं करती। अगर आप ग्लोबली भी देखें ना, तो आदमी कर लेता है, लुक्स की बेस पे कर लेता है, उसको इतना मैटर नहीं कर रहा होता। औरत हमेशा चाहती है कि मेरा मर्द मेरे से ज्यादा कमाता हो, मेरे से ज्यादा वाइजर हो, मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मुझे प्रोवाइड कर सके।